मॉर्निंग, माई सेल्फ शिप्रा बरुआ। आई एम फॉर क्लास 4। आज मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर का एक लेसन डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। चैप्टर 8, द स्टूपिड किंग एंड हिज क्लेवर चीफ मिनिस्टर। Once upon a time there was a king in Ujjain. The king was stupid, but his chief minister was very clever. He also knew that the king was very stupid. He never lost any chance to take undue advantage of king's stupidity. वो जानता था, एक समय की बात है कि उज्जैन में एक राजा रहा करता था जो थोड़ा सा स्टूपिड था, उसका दिमाग थोड़ा कम था, लेकिन उसका चीफ मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर था वहाँ का, वो बहुत ही क्लेवर था, चालाक था। तो वो जानता था कि मेरा राजा थोड़ा स्टूपिड है, तो वो कोई भी चांस ऐसा नहीं छोड़ता था कि वो उसको बेवकूफ़ बना पाए। तो सारी उसकी जो स्टूपिडिटी है उसका फ़ायदा उठाता था। वन इवनिंग अ पैक ऑफ जैकॉल appeared behind the palace of the king, and all the jackals began to howl loudly. On hearing the howling, the king called his chief minister and said, "What is that noise?" एक शाम को क्या हुआ, बहुत सारे जैकाल, पैक ऑफ जैकाल मतलब बहुत झुंड जैकाल का, वो राजा के किले के पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, बहुत हाउलिंग कर रहे थे। हू करके जो आवाज़ आती है उनकी, वो कर रहे थे, सब एक साथ कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थी। राजा को ये बात पता नहीं थी कि उनके जैकॉल की आवाज़ कैसी होती है। तो उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाया, पूछा ये क्या है, कैसी आवाज़ है। द चीफ मिनिस्टर अंडरस्टूड दैट द किंग वॉज नॉट नो हाउ टू जैकॉल्स मेक नॉइज. He was quite sure about the chance when the king could be made stupid. The chief minister said to the king, "Your Majesty, these are the farmer." उसने चीफ मिनिस्टर ने राजा को समझ लिया कि उसने समझ लिया कि राजा को ये बात समझ नहीं आ रही कि कौन आवाज़ कर रहा है। तो उसने तुरंत ही राजा को ये रिस्पॉन्स दिया, आंसर दिया कि ये आपके फार्मर्स हैं जो बहुत आवाज़ें निकाल रहे हैं। Why are they making noise behind the palace? asked the king. The chief minister said, "Your Majesty, they are crying for your help because their crops have been ruined by heavy rains. They do not have food to eat and clothes for wearing." चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो फार्मर्स आपसे हेल्प की गुहार कर रहे हैं, मतलब हेल्प मांग रहे हैं आपसे, और बोल रहे हैं कि उनका क्रॉप ख़राब हो गया है रेन के कारण, बहुत ज़्यादा रेन हो गई है, जिसके कारण उनका क्रॉप्स जो है ख़राब हो गया है। तो उससे वो आपके से हेल्प मांग रहे हैं और मांग रहे हैं कि कपड़ा और खाना आपसे आप प्रोवाइड करें उनके लिए। द किंग फेल्ट पिटी ओवर हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑर्डर्ड हिज चीफ मिनिस्टर टू हेल्प देम विद मनी एंड फूड. द चीफ मिनिस्टर डिड आस्क द किंग आस्क टू डू. He took 500 guineas from the treasury of the kingdoms and put into his house. He said to one of the servants, "Go and remove the jackals from the back of the palace." The servant obeyed the chief minister and made the jackals free from there. अब उसने राजा को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने चीफ मिनिस्टर से कहा, जाओ तुम 500 गिनीज लो और जाके उनकी मदद करो, जो वो चाहते हैं उनको दो और उनसे बताओ ये चीज़। तो उसने चीफ मिनिस्टर ने कहा ओके, और उसने वो जाके चीफ मिनिस्टर ने एक अपने सर्वेंट से बोला, जाओ जैकॉल को हटा दो, वहाँ से भगा दो, जिससे कि वो आवाज़ करना बंद कर दे. द जैकॉल्स आर इन अ हैबिट ऑफ रिटर्निंग द पैलेस अगेन एंड हाउलिंग देयर. Thus the jackal came there daily, and the servant went on making them flee from there. But one day the servant fell ill, and he could not go behind the palace. The jackals came and began to howl loudly. The king heard their howling and asked his chief minister, "Why this noise again?" अब जैकॉल तो जानवर है, वो वापस उसी जगह में आके फिर से हाउलिंग करने लग जाते थे, आवाज़ें निकालना शुरू कर देते थे। वो सर्वेंट की रोज़ की ड्यूटी हो जाती थी कि वो उसको वहाँ से भगाएं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सर्वेंट बीमार पड़ गया, और वो उनको हटा नहीं पाया। अब वो बहुत तेज़ आवाज़ करने लगे। जब वो आवाज़ें सुनी राजा ने, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर को बुलाया और पूछा ये क्या है, क्यों आवाज़ें निकाल रहे. द चीफ मिनिस्टर वॉज पजल्ड फॉर अ बिट. Then said, "Your Majesty, I go to see them and inquire about their problem." Saying this, the chief minister went behind and made them flee. The chief minister thought about the visiting problems of howling the jackals daily. With the presence of mind, he came to a thought. He went to the king and said, "Your Majesty, the farmers say that they want to pay thanks for the help which you gave them, and they also say that they will come daily to pay thanks to you." The stupid king was much pleased on hearing this praise. अब चीफ मिनिस्टर जानता था कि जानवरों की आदत है, जहाँ पर एक बार जा रहे हैं बार बार हाउलिंग कर रहे हैं तो वापस वहीं पर फिर से जाते हैं।
तो चीफ मिनिस्टर ने अब अटेंडेंट वो क्या बताए राजा को, तो उसने जाकर राजा को बताया कि आपसे जो फार्मर्स है, आपने उनकी जो हेल्प की है उसके लिए वो आपको थैंक करना चाह रहे हैं, और वो बार बार वो आते हैं और आपको थैंक करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आप बार बार आपको थैंक करें। तो राजा ने सोचा भाई थैंक यू उन्होंने किया है, थैंक्स किया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत ही उसको अच्छा लगा ये चीज़ सुन के राजा को। द स्टूपिड किंग वॉज सो प्लीज दैट he ordered the chief minister to make arrangement for their food daily. The chief minister got a fat money from the state treasury and became very rich by making the king food. Both the stupid king and the chief ministers were very happy. अब राजा को ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा, और राजा ने और चीफ मिनिस्टर को बोला कि रोज़ का खाने की उनका बंदोबस्त करो। और इससे क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर ने बहुत सारा पैसा ट्रेजरी से यानी खजाने से लिया, और कोई खाने का तो प्रबंध का कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि तो राजा को बेवकूफ़ बनाना था। सो राजा को इस बात की खुशी हुई कि उसने फार्मर्स की हेल्प की, और चीफ मिनिस्टर को इस बात की खुशी हुई कि उसने राजा को स्टूपिड बना दिया और बहुत पैसा उसने हड़प लिया खजाने से। इस बात से दोनों ही खुश थे, वो अपनी बात से खुश था, वो अपनी बात से खुश था। तो इस तरह से दोनों ही खुश हो गए। लास्ट में इस लेसन का यही है कि स्टूपिड किंग और चीफ मिनिस्टर दोनों ही अपने ही राजा अपना सोच में खुश था, और जो चीफ मिनिस्टर था उसने राजा को बेवकूफ़ बनाया इस बात पे खुश था। सो योर लेसन इज फिनिश्ड नाउ। थैंक यू।